बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक आपने बराबर बराबर साइड वाली ट्राइंगल बनानी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ, उसकी एक साइड की लेंथ उसने दे दिया हमें 4.7 सेंटीमीटर। उसने एक साइड की लेंथ हमें 4.7 सेंटीमीटर दे दी है। तो हमें उसने ये कहा है कि एक ऐसी ट्राइंगल बनाओ जो इक्विलेटरल हो। इक्विलेटरल मतलब जिसकी हर एक साइड आपस में बराबर बराबर हो। तो इसका मतलब है तीनों साइड आपने 4.7 सेंटीमीटर लंबी ही लेनी है। तो इस तरह से आपने उनको ट्राइंगल ड्रा करके दिखानी है जिसकी हर एक साइड 4.7 सेंटीमीटर लंबी हो। तो लिहाजा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं अपनी समझ के लिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसी होती है कि जिसकी हर एक साइड आपस में बराबर बराबर हो। तो मैं एक रफ ट्राइंगल पहले आप लोगों को पहले की तरह बनाकर दिखा देता हूँ, बाकी जिस तरह सवालों में मैंने किया है। तो ये एक मैंने रफ सी ट्राइंगल बनाई है। तो इसको मैंने शो कर दिया कि इसकी हर एक साइड आपस में बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी हर एक साइड आपस में बराबर है। ये वाली साइड और ये सारी बराबर है। जो उसने हमें लेंथ बताई हुई है वो बताई हुई है 4.7। तो 4.7 सेंटीमीटर ही ये वाली है, 4.7 सेंटीमीटर ही ये वाली है, और ये भी 4.7 सेंटीमीटर ही है। तो इस तरह की आप लोगों ने एक ट्राइंगल बनानी है, लेकिन कंपास की मदद से आपने बनानी है। तो हम उनको बनाकर दिखाते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाने के दो तरीके हैं। तो दोनों तरीक़ों से मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड में आप लोगों ने ऐसा करना है कि 4.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन ले लेनी है। तो यहाँ पर मैं 4.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाने लगा हूँ। तो देखें मेरे स्केल को गौर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 बनता है और 0.7 चाहिए। तो यहाँ पर 0.5 आ गया। छोटी लाइनें गिनने 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 छोटी लाइनें आपने लेनी है। तो यहाँ पर 7 छोटी लाइन बन रही हैं। तो लिहाजा यहाँ पर 4.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 4 और पॉइंट वाली ये छोटी लाइंस हो गई। तो 4.7 सेंटीमीटर बन गया। यहाँ पर भी डॉट गहरा कर लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में मिला दो। तो ये हमारी पहली लाइन हमें बेस लाइन मिल गई 4.7 सेंटीमीटर की लाइन। तो ये लाइन हमने पहले ड्रा कर लेनी है 4.7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि उसने हमें नाम नहीं बताया हुआ तो आप नाम कोई सा भी रख लो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं ए बी नाम रख लेता हूँ। ए इसका नाम रख लिया इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम बी रख लिया। तो ए बी लाइन हमने 4.7 सेंटीमीटर लंबी बना ली है। अब ये हमारा पहला स्टेप हो चुका है। अब हमने ए को और बी को आपस में जोड़ना है। और किस तरह से जोड़ना है कि 4.7 सेंटीमीटर ही वो लंबा रहे। तो आप लोगों ने फिर ऐसा करना है, अपनी कंपास पिक करनी है और कंपास को 4.7 सेंटीमीटर लंबा खोल लेना है। तो वो कैसे खोलोगे? आप ऐसे करो, इसके ऊपर सामने करके आप 4.7 सेंटीमीटर की कंपास खोल लो, या आप स्केल के ऊपर से रख कर भी खोल सकते हो, या आपकी लाइन जो है ना वो भी 4.7 सेंटीमीटर की है। तो लाइन के ऊपर एहतियात से आप ऐसे 4.7 की कंपास खोल लें। तो ये देखें, मैंने लाइन के ऊपर रखकर 4.7 सेंटीमीटर की कंपास खोल लिया है। आप बेशक स्केल के ऊपर रखकर इस तरह से 4.7, यहाँ पर हमारा 7 बनता है 4.7। तो ये देखें इस पर भी वही बनेगी। तो लिहाजा हमने इस तरह से 4.7 सेंटीमीटर की कंपास खोल ली। अब आप पहले ए को सेंटर मान लो। ए को सेंटर मानकर आप एक आर्क लगा लो। तो ये एक आर्क लगा ली ए को सेंटर मानते हुए, हिलने ना पाए बिल्कुल भी। ए को सेंटर मानते हुए एक ज़रा लंबी सी आर्क लगा लें। फिर बी को सेंटर मानते हुए एक और आर्क लगा लें। ये देखें एक और आर्क लग गई। दोनों आर्क्स जो है ना ए और बी एक ही पॉइंट पर काट रही हैं। यहाँ पर ये दोनों आर्क्स जो है ना काट रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। तो इसका मतलब है यही हमारा पॉइंट सी होगा। हम इसका नाम पॉइंट सी रख लेते हैं और इस पॉइंट को ए और बी के साथ मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारा सवाल जो है ना सॉल्व हो चुका है। इसको हम ए और बी के साथ मिलाएंगे तो हमारे तीनों साइड्स हमारे ट्राइंगल की आपस में बराबर बराबर हमें मिल जाएंगी और इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। तो इनको आपस में मिलाते हैं। देखें ये वाला पॉइंट इसके साथ मिल गया, सी पॉइंट को हमने बी के साथ मिला दिया, और फिर सी पॉइंट को हमने ए के साथ भी मिला देना है। तो ए के साथ भी हमने सी पॉइंट को मिला दिया, ये इसके साथ भी हमने मिला दिया। तो देखिए जैसी हमारी रफ ट्राइंगल थी सेम उसी तरह की हमारी ये एक और ट्राइंगल बन चुकी है। तो यूँ इसकी ये वाली साइड 4.7 सेंटीमीटर है, तो ये वाली क्या है, ये भी 4.7 सेंटीमीटर ही लंबी है।
ये वाले भी 4.7 सेंटीमीटर ही लंबी है। तो इस तरह से ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारी बन चुकी है। तो ये तो फर्स्ट मेथड था जो बिल्कुल सीधा सा था, सिंपल सा था। लेकिन सेकंड मेथड की मदद से भी आप ऐसा कर सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। तो सेकंड मेथड भी आप लोगों को सिखा देता हूँ। पहले इसके हम स्टेप्स लिख लेते हैं, बाद में दूसरा मेथड हम बनाते हैं। ये स्टूडेंट इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले लिख लेते हैं। ए बी लाइन 4.7 सेंटीमीटर लंबी हमने खींची थी। आई ड्रू a line AB of length 4.7 सेंटीमीटर। तो ए बी लाइन 4.7 सेंटीमीटर लंबी खींची। अब दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया कि ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाई, फिर बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाई। तो यही बात लिख देनी है, आई मेड एन आर्क बाय टेकिंग ए एज सेंटर, by taking A as center and another arc by taking B as center. I made an arc by taking A as center and another arc by taking B as center. तो एक ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाई थी, एक बी को सेंटर मानते हुए आर्क लगाई थी। आगे अभी कंटिन्यू है हमारा सेंटेंस। विच टच टच्ड ईच अदर, जिन्होंने एक दूसरे को टच किया। ईच अदर विच टच्ड ईच अदर एट पॉइंट सी, जिन्होंने एक दूसरे को सी पॉइंट पर टच किया। अब तीसरे पॉइंट में कर देते हैं इसका कंक्लूजन। सो ए बी सी is the required triangle. So ABC is the required triangle. सॉरी, यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा एक लिखना भी भूल गया हूँ। आई मेड एन आर्क ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं ऑफ कितनी थी 4.7 की, 4.7 सेंटीमीटर। I made an arc of 4.7 centimeter by taking A as center and another arc by taking B as center. तो ये 4.7 सेंटीमीटर आप लोगों ने साथ लिखना है, क्योंकि हमने 4.7 सेंटीमीटर की आर्क खोली थी, कंपास खोली थी और फिर आर्क हमने लगाई थी। तो इस वजह से 4.7 सेंटीमीटर आपने लाजमी लिखना है साथ। तो तब आपकी ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। सो ए बी सी इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख दें या वैसे ट्राइंगल लिख दें, तो ये हमारी ट्राइंगल बन चुकी है। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो पूरा हो चुका है, लेकिन इसके फर्स्ट मेथड से इसके मैंने किया है। आप लोग सेकंड मेथड भी सीख लें। आपके पेपर में अगर दोनों मेथड आएँ तो दोनों मेथड से बना दें। अगर एक मेथड से पूछा जाए तो आप लोग कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर लेना। तो अब सेकंड मेथड से मैं करने लगा हूँ। ये स्टूडेंट, सेकंड मेथड के मुताबिक भी आप लोगों ने उसी तरह से 4.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन तो लगानी है, तो वो हम पहले लगा लेते हैं। 4.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन। जी स्टूडेंट, आप ए बी लाइन जब आपने लगा ली 4.7 सेंटीमीटर लंबी, तो अब आपने एंगल बनाना है ए के ऊपर भी बी के ऊपर भी। अब एंगल कितना कितना आएगा, तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका हर एक एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि इसकी हर एक साइड बराबर है, तो इस वजह से इसका हर एक एंगल भी बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 180 टोटल एंगल्स हैं ना, 180 टोटल एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर। तो 180 जो एंगल्स हैं उनको आप 3 पर डिवाइड कर दो। 3 पर डिवाइड करो, 3 6 18, और ये जो जीरो है वो ऊपर चली गई, तो 60 डिग्री। तो हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का बनता है। तो आप ऐसा करो
कि ए के ऊपर भी 60 डिग्री का एंगल बना लो कंपास से और बी पर भी 60 डिग्री का एंगल बना लो। तो अब मैं ऐसा ही करता हूँ कि ए के ऊपर भी 60 डिग्री का एंगल बनाता हूँ कंपास की मदद से और बी पर भी 60 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। तो आप लोगों को कंपास से एंगल बनाना आ चुकी हैं क्योंकि मैं पहले वीडियो इसकी डाल चुका हूँ, तो वो आप लोग देख सकते हो कि कैसे बनाना है। अब यहाँ पर फिर से देख लें, आपने 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अपने मुनासिब रेडियस की कंपास खोल लेनी है। तो मुनासिब रेडियस की मैंने खोल ली, चाहे आप इससे बड़ी भी खोल लें या इससे छोटी खोलें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जितनी सी भी मैंने खोली उससे मैंने एक आर्क लगा ली ए को सेंटर मानते हुए। तो ए को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाई, फिर जहाँ पर उस आर्क ने टच किया था ना ए बी लाइन को, यहाँ पे टच किया था, तो उस जगह पर मैंने इसको रख लिया कंपास को, और फिर से दोबारा एक और आर्क लगाई जिसमें पहली आर्क को यहाँ पर कट कर दिया। तो पहली आर्क को जहाँ पर ये कट कर दिया, ये हमारा 60 का एंगल बन चुका है। तो फर्स्ट कट जो होता है ना वो 60 का ही होता है, चाहे आप कंपास बड़ी खोलो या छोटी खोलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला कट जो है वो 60 का होता है। इस कट को हम इसके साथ लाइन खींच देते हैं, हमें एक तरफ तो 60 का एंगल मिल गया। तो इसको पहले ज़रा डार्क कर लें ताकि मिस्टेक ना हो पाए। अब आप इसको खींच दें, यहाँ पे मैंने दोनों डॉट्स को आपस में ना मिला दिया। तो ये दोनों डॉट, एक ये वाला था एक ये वाला डॉट था, इन दोनों डॉट्स को आपस में मिलाकर लाइन प्रोड्यूस कर दी, लंबी लाइन, मुनासिब सी लाइन आप प्रोड्यूस कर दें। उसके सामने एरो लगाकर आप उसे रे बना दें। तो ए के ऊपर जैसे एंगल बनाया है कंपास की मदद से, इसी तरह बी को सेंटर मानते हुए एक और एंगल बनाना है आपने। तो कंपास को बड़ा छोटा आप कर सकते हो अगला एंगल बनाने के लिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा छोटी करने लगा हूँ, लेने में छोटी कर लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, लेकिन बस एंगल नया होना चाहिए, वही वाले के ऊपर आपने चेंज नहीं करनी होती। तो इसके ऊपर मैंने चेंज करके ये दोबारा एक और आर्क लगा लिया यहाँ पर। अब इस आर्क का भी आपने यहाँ पे रख लेना है, इस जगह पे, ये देखें इस जगह पे मैंने रख के, यहाँ पे रख के फिर से मैंने एक और आर्क लगानी है। इस जगह पे ऐसे मैंने रखा। अब को सॉरी, इसको छोटी हो गई है, बड़ी छोटी नहीं होने देनी चाहिए थी, इसको बराबर करें। अब यहाँ पे रख के आप इसकी पहले मार्च कर लें, अगर आपसे हिल जाए तो इसको पहले बराबर कर लें। तो ये मैंने बराबर कर ली है अब पूरी। अब आगे लगाता हूँ। ये स्टूडेंट दूसरी आर्क हमने यहाँ पर रख के लगानी है। तो पहले एहतियात से इस लाइन के ऊपर रख लो इसको, ताकि एंगल का कोई फ़र्क ना आए। तो यहाँ पर मैंने रख लिया है। अब एक और कट लगा दिया, इस पहली आर्क को कट लगाया, पहली आर्क को इसने यहाँ पर कट कर दिया। तो जहाँ पर पहली आर्क को कट किया है उसके ऊपर आप डॉट सा बना लें। इसको पेंसिल को इसके ऊपर एहतियात से रख के घुमाएं ऐसे ऐसे, तो फिर एक डॉट सा बन जाएगा। उस डॉट को आप बी वाले डॉट के साथ मिलाकर, बी वाले पॉइंट के साथ मिलाकर आगे प्रोड्यूस कर दें। तो देखिए मैंने बी की सीध में बिल्कुल रख लिया, दोनों को एक ही डायरेक्शन में ले लिया दोनों डॉट्स को, और इस तरह से मैंने लंबी लाइन लगा दी है। ये लंबी लाइन मेरी पहले वाली लाइन को काट रही है, जहाँ पर पहले वाली लाइन को ये काट कर जा रही है वही आपका पॉइंट सी है, उसका नाम आप सी रख दें। डियर स्टूडेंट, ये सारे एंगल 60-60 के हैं। ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का बना है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का बना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका 60 डिग्री, इसको भी लिख देता हूँ 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल होगा वो भी 60 डिग्री का ही होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं कंपास की मदद से, उसकी प्रोटेक्टर की मदद से। तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। और ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी होगी? ये 4.7 सेंटीमीटर लंबी होगी। 4.7 सेंटीमीटर लंबी ये लाइन होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है ये भी 4.7 सेंटीमीटर ही लंबी होगी। मैं अभी आपको चेक भी करा देता हूँ, 4.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन होगी। तो इनको हम चेक कर लेते हैं कि आप वाकई ये खुद ब खुद 4.7 सेंटीमीटर लंबी लाइनें बनी हैं कि नहीं बनी। तो आप ऐसा करो कि अपनी कंपास को खोल लो। तो कंपास की मदद से आप चेक कर लो, स्केल की मदद से भी हो सकती है, लेकिन आप कंपास की मदद से चेक कर लें। देखें ये जितनी लंबी लाइन थी ना 4.7, तो अब देखते हैं कि क्या वो भी इतनी लंबी है। तो अब इसी कंपास को जितनी ये खुली हुई थी मैंने वैसे ही रहने दिया है। तो इधर रख के दिखाता हूँ आपको, देखें ये भी उतनी ही है, 4.7 ही है। और अब अगर इधर रखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो भी 4.7 ही है। थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है बस, वो इधर शायद रखने में फ़र्क आ रहा हो।
या फिर हमारी लाइन ज़रा मोटी या पतली होती है ना, तो उसकी वजह से फ़र्क आ जाता है। तो बहुत थोड़ा सा फ़र्क आया है, जबकि ये 4.7 सेंटीमीटर लंबी हमारी लाइंस आ चुकी हैं। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन दूसरे तरीके के मुताबिक भी सॉल्व हो चुका है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आपने कैसे कैसे ट्राइंगल बनाई थी। तो जैसे जैसे हमने बनाई थी वो हम लिख देते हैं। नंबर 1 पे हमने क्या किया था, पहले वाला काम किया था। 1 पॉइंट ये था, आई ड्रू, मैंने खींची, आई ड्रू आ लाइन ए बी ऑफ लेंथ, उसकी लंबाई कितनी थी, ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन मैंने एक खींची थी। उसके बाद आई मेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। नंबर 2 पॉइंट ये है, आई मेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ए के ऊपर मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया। दूसरा पॉइंट, तीसरा मेरा स्टेप क्या था कि बी के ऊपर भी 60 डिग्री का एंगल बनाया। आई मेड एन अदर एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट बी। अब आगे क्या हुआ था कि ए और बी पर एंगल जब बनाए थे उन्होंने सी के ऊपर एक दूसरे को टच किया था। तो दी एंगल्स, दीज टू एंगल लिख देते हैं। दीज अबव एंगल, अबव मतलब ऊपर वाले, दीज अबव एंगल्स दीज अबव एंगल्स आर्म लिख देते हैं। एंगल्स आर्म मतलब एंगल के जो बाजू थे। दीज अबव एंगल्स आर्म, आर्म के स्पेलिंग गलत लिखे गए। दीज अबव एंगल्स आर्म्स, आर्म्स टच्ड ईच अदर। ये जो हमारे एंगल्स थे उनके जो आर्म्स थे, बाजू उनके निकले थे ऊपर की तरफ, जो रेज गई थी, वो जो रेज थी ना उन्होंने एक दूसरे को टच किया। कहाँ पर टच किया, दी अबव एंगल्स आर्म टच्ड ईच अदर एट पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर उन्होंने टच किया एक दूसरे को। तो ये हमने लिख दिया सी पॉइंट के ऊपर। अब कंक्लूजन लिख दें। कंक्लूजन में चाहे पॉइंट नया बना लें या ना बनाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो ए बी सी इज़ आवर रिक्वायर्ड मतलब मतलूबा ट्राइंगल। सो ए बी सी इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ए बी सी हमारी मतलूबा ट्राइंगल बन चुकी है। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, और अगर कोई बात पूछने वाली हो तो लाजमी कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।